प्रिय दोस्तों, आप सभी को नरेंद्र कंचन का प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके समक्ष आखिर हमारी पूंछ क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, कैसे हमारी पूंछ बढ़ती है। एक कवि ने इसी विषय पर लिखा है कि रामादल में भगवान राम के साथ बहुत सारे वीर योद्धा थे, लेकिन उन सारे वीर योद्धाओं में हनुमान जी की विशेष पूंछ थी, विशेष वैल्यू थी। अब ये तो एक विषय है कि हनुमान जी को लोग बंदर बताते हैं, लेकिन जहाँ तक कुछ लोग ये बताते हैं कि ये एक कपि वंशज, कपि वंश था उनका। लेकिन जो भी ठीक हो, मेरे हिसाब से रामादल में हनुमान जी की पूंछ थी, वैल्यू थी, वैल्यूएशन थी। कैसे थी कि रामादल में हनुमान की पूंछ थी, रामादल में हनुमान की पूंछ थी, पूंछ थी, पूंछ थी, पूंछ थी, पूंछ थी। उनकी पूंछ क्यों थी कि उनने लंका को जाके जला ही दिया, सीता माँ का पता तो लगा ही लिया, जल गई लंकोथी, बढ़ गई पूंछ थी। रामादल में हनुमान की पूंछ थी, पूंछ थी, पूंछ थी, पूंछ थी, वैल्यू थी। रामादल में हनुमान की पूंछ थी, रामादल में हनुमान की पूंछ थी। रामादल में हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की वैल्यू थी, क्योंकि जो काम कोई नहीं कर पाता था उस काम को पवन पुत्र हनुमान क्षण में कर देते थे। जिस समय सीता माँ का पता लगाने की बात आई तो हनुमान जी उस समुद्र को लांघ करके अपने बल का परिचय दिखाते हुए बुद्धि का भी परिचय दिया और रावण के पास जाकर के उसको अपना पौरस दिखाते हुए लंका को जला दिया था। और जला करके वापस रामादल आए और वहाँ उन्हें जब सूचना दी कि सीता माता अशोक वाटिका में है, सकुशल उन्हें हमें वापस लाना है, तो 1 महीने के अंदर ही हमें वापस वहाँ से लाना होगा, अन्यथा जगत जननी माँ सीता ने ये कह दिया कि मैं यहाँ आपको जीवित नहीं मिलूँगी। जब भगवान राम ने इस तरीके से उनके विचारों को सुना तो उनसे कहा कि आप सीता से मिलके आए, इसका कुछ प्रमाण है? तो उन्होंने सीता माँ की चूड़ामणि उतार के जो सीता माँ ने दी थी चिन्ह के रूप में, वो आकर भगवान राम को दी। और भगवान राम ने जब ये देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि पवन पुत्र हनुमान जी मिलके आए। हालांकि वो परमपिता परमात्मा तो घटघटवासी, वो तो सब जानते थे। उन्हें जो उनकी सेना थी उसे ये दिखाना था कि हनुमान जी एक विशेष हैं, इसे आप लोग भी समझो। और उन्होंने इसको सिद्ध किया और
उनकी वहाँ पर पूंछ और बढ़ गई। तो ये पूंछ है। जय हिंद, जय भारत।